राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम तो पहले मुझे ये बताइए कि सावन का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हुए भी 15 दिन होने वाले हैं। आप में से किसने ग्रीन हरी हरी चूड़ियां पहनी या नहीं पहनी? अगर हरी चूड़ियां नहीं पहनी है तो फिर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत वाला अगर आप व्रत रखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर व्रत नहीं रखते तब भी आप हरी चूड़ियां अवश्य धारण कीजिए। मंगलवार को सावन की शिवरात्रि भी है। आप हरी चूड़ियां इस दिन अवश्य और अवश्य धारण कीजिए। और आज की जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, या फिर आपकी स्टोरी नहीं, ये ब्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ, इसमें मैं अपना पर्सनल अनुभव साझा करती हूँ। मैं हमेशा चाहती थी, जब मैंने भागवत कथा पढ़ी थी श्रीधाम वृंदावन से, तो मैंने वृंदावन की महिमा जो सुनी थी ना, वो अपरंपार थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी गृहस्थ जीवन में नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगी, क्योंकि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के तत्पश्चात गृहस्थ जीवन का जो निर्वाह होता है, संतान उत्पन्न करना, वो भी करूंगी। लेकिन मेरे दिल में एक ही कामना थी कि मेरा जो जन्म है, बेशक वो उत्तर प्रदेश में मेरठ में आर्मी हॉस्पिटल में हुआ हो, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो मेरा जन्म आर्मी हॉस्पिटल में हुआ था। लेकिन मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं अपना जो संतान उत्पन्न करूंगी, ये मेरी दिली तमन्ना तब से है जब मेरी शादी की कोई बात भी नहीं चली थी। बस मैं श्रीधाम वृंदावन भागवत कथा का अध्ययन करने के लिए गई थी और मैंने भागवत कथा का अध्ययन किया था। और जब मैंने भागवत कथा का अध्ययन करते करते श्रीधाम वृंदावन की महिमा सुनी थी, तब से ये मेरे दिल में दिली तमन्ना थी कि मैं वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में अपनी संतान उत्पन्न करना चाहती हूँ। बड़ी दिली तमन्ना था, क्योंकि मैंने वृंदावन की जो महिमा सुनी उसमें ये बताया गया था कि बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका जन्म श्रीधाम वृंदावन में होता है। मैंने ये भी सुना था कि जन्म श्रीधाम वृंदावन में हो और जो मृत्यु है वो काशी में हो, तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो संशय होती है वो खत्म हो जाती है। तो मेरा मानना ये था कि भाई मैं जब भी शादी करूंगी तो ये बेकायदा मैं शर्त रखूंगी कि मैं अपनी संतान का जो जन्म है वो श्रीधाम वृंदावन में करूंगी। समय अनुसार शादी हुई। शादी के बाद शादी के बाद आपको पता है कि मैंने गर्भ धारण कर लिया। और जब शादी हुई थी तो मैंने अपने हस्बैंड से एकमात्र शर्त ये रखी थी कि मैं कहीं भी रहूं, महीने में एक बार श्रीधाम वृंदावन अवश्य आऊंगी। जैसे कि वो गाजियाबाद रहते थे, तो मैंने उनसे कहा कि महीने में एक बार श्रीधाम वृंदावन में अवश्य आऊंगी दर्शन करने, और मैं अपनी संतान को जन्म श्रीधाम वृंदावन में दूंगी। तो उन्होंने ये दोनों शर्तें तैयार मानी थी और दोनों शर्तों पे वो एग्री हुए थे। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, जैसे आपको करना है, दैट इज ओके। क्योंकि उनको भी पता था कि मैं कुछ बुरा नहीं मांग रही हूँ और मैं कुछ खराब नहीं बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। ऐसे ही बीत रहा था। हम लोग शादी के बाद गाजियाबाद में सेटल हो गए थे, और गाजियाबाद में सेटल होने के बाद मैं महीने में एक बार श्रीधाम वृंदावन आती थी। और समय अनुसार मैंने गर्भ धारण किया। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने गर्भ धारण इस समय पे कर रखा है। और कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा नहीं, वो गैस करके बताइए चलिए कौन सा महीना चल रहा है। आप भी तो मौसी बुआ दादा दादी नाना नानी, बहुत सारे रिश्ते आपके भी तो बनने वाले हैं ना। तो आप बताइए कि गैस करके कि कौन सा महीना चल रहा है। अगर आप लोग सही निकले तो फिर मैं दूसरी वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगी कि कौन सा महीना चल रहा है। लेकिन अभी आप बताइए कि कौन सा महीना चल रहा है। पहला मिसकैरेज हुआ, आप लोगों को पता ही है, मैं कुछ भी नहीं छुपाती। जो रेगुलर मेरा ब्लॉग देते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि फर्स्ट मिसकैरेज हुआ। और फिर सेकंड जब हमने जब बेबी हमने कंसीव किया, तब भी हमने श्रीधाम वृंदावन में बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल फाइंड आउट किया कि श्रीधाम वृंदावन में एक रामकृष्ण करके, जिसको काले बाबू बोलते हैं, श्रीधाम वृंदावन में लोकल लोग उसको काले बाबू बोलते हैं, तो हम श्रीधाम वृंदावन में ही संतान उत्पन्न करेंगे, ये हमने बेसिकली सोच रखा है। लेकिन कहते नहीं है कि सब अपने भाग्य का लेकर आते हैं, सब अपने किस्मत का लेखा जोखा भगवान जब गर्भ में बच्चा आता है ना, तभी उसकी तकदीर लिख देते हैं कि बेटा तू ऐसा होएगा, या फिर बेटी तू ऐसी होएगी, बच्चे तू ऐसा करेगा या फिर ऐसी करेगी। जब गर्भ में संतान आती ही आती है। गर्भ में संतान आए 2 महीने पूरे भी नहीं हुए थे, इतने में मेरे हस्बैंड को एक जॉब का ऑफर आया और उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया। देन उन्होंने इंटरव्यू दिए। भगवान की कृपा देखो, वैसे तो 6 राउंड होते हैं इनके इंटरव्यू के। 6 राउंड में से उनके केवल 2-3 राउंड हुए, सारे राउंड क्लियर, और उनको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिला। देन वी आर शिफ्टेड टू पूना। हमें पुणे शिफ्ट हुए भी 15 दिन हो गए।
और ये 15 दिन हो चुके हैं पुणे शिफ्ट हुए, भी 15 से 20 दिन हो चुके हैं हम पुणे शिफ्ट हो गए। मतलब हमने कभी नहीं सोचा था कि वृंदावन को छोड़कर या फिर गाजियाबाद को छोड़कर, दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, वृंदावन को छोड़कर या फिर उत्तर प्रदेश को छोड़कर हम कभी MH आएंगे, अर्थात महाराष्ट्र में आएंगे, शिव की धरती कहे जाने वाले पुणे में आएंगे और फिर संतान को उत्पन्न हमें पुणे में ही करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि प्रेगनेंसी में बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी अलाउ नहीं करती। पुणे से अगर हम श्रीधाम वृंदावन का डिस्टेंस देखें तो 1500 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और इतनी ज्यादा ट्रेवलिंग तो ऑब्वियसली बात है कोई भी डॉक्टर अलाउ नहीं करेगा। एक बार तो मैं मुश्किल से आ पाई हूँ, माना कि बाई फ्लाइट आई है, लेकिन जब आपका 8वां या 7वां 9वां महीना चलना होता है तो बाई फ्लाइट भी आपको अलाउ नहीं करते। आफ्टर 7 मंथ, 8th मंथ और 8वें महीने के बाद आपको बाई ट्रेन भी अलाउ नहीं करते हैं और बाई रोड तो कोई चांसेस ही नहीं है कि प्रेगनेंसी में 1500 किलोमीटर बाई रोड जाया जाए। अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है कि बच्चे का जन्म श्रीधाम वृंदावन में हो। ये मेरा जो सपना था ना, ये मेरा सपना अधूरा रह गया और ये मेरे शादी से पहले का सपना था कि मैं अपने बच्चे को श्रीधाम वृंदावन में जन्म दूंगी, लेकिन ये सपना अधूरा रह गया मेरा। मतलब जैसे ही गर्भ में संतान आई थी वैसे ही हमने हॉस्पिटल फाइंड आउट करना, वृंदावन के डॉक्टर फाइंड आउट करना प्रारंभ कर देते थे। जब भी वेकेशन होता था हम वृंदावन जाते थे। वृंदावन में सेवाट वाले घर में रहते थे, जो हमने सेवाट के तौर पर छोटा सा एक घर बना रखा, उसमें रहते थे और बहुत सारा फाइंड आउट करते थे अच्छे डॉक्टर कौन से हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर कौन से मिल जाएंगे या फिर सी सेक्शन के लिए कौन सा डॉक्टर सही रहेगा और वृंदावन में कौन से अच्छे हॉस्पिटल हैं, क्या नहीं है। पूरा माइंड सेटअप था कि बच्चा को हम वृंदावन में ही पैदा करेंगे, सब कुछ सेटलमेंट कर लिया था। लेकिन अचानक से सब कुछ परिवर्तित हो गया, पूरा ही परिवर्तित हो गया। अपनी अपनी किस्मत का सब लिखवा के आते हैं। मेरे को इस चीज का दुख तो है कि बच्चा वृंदावन में पैदा नहीं होगा, लेकिन इस चीज की खुशी है कि जो ये बीज रोपण हुआ है, अर्थात गर्भ धारण जो मैंने करा है, ये श्रीधाम वृंदावन से ही करा था। मैं 2 चीजें चाहती थी कि एक तो वृंदावन जो साधु संतों की धरती है, जो कन्हैया जी की धरती है, कन्हैया जी का बालकपन वहां पे गुजरा है, बच्चापन वहां पे गुजरा है, अनेकों लीलाएं श्रीधाम वृंदावन में कन्हैया जी की। तो मैं चाहती थी कि यहाँ पे अनेकों साधु संत महात्माओं ने जन्म लिया है, आए हैं कन्हैया जी के, तो कोई एक अच्छी सी पुण्य आत्मा मेरे गर्भ में आके प्रवेश करे। और श्रीधाम वृंदावन से ही मैं कंसीव श्रीधाम वृंदावन से ही करके आई थी, लेकिन ये वाला सपना मेरा अधूरा रह गया कि मैं बच्चे को श्रीधाम वृंदावन में पैदा करूंगी। वृंदावन तो छोड़ो, मैं उत्तर प्रदेश में भी पैदा नहीं करूंगी। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, चाहे वो राम अवतार हो, चाहे वो कृष्ण अवतार हो, चाहे वो बुद्ध अवतार हो, भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं, सभी के सभी अवतारों का जो वर्णन है वो उत्तर प्रदेश में बताया गया है। और मेरे को बड़ा दुख है कि वृंदावन तो छोड़ो, मैं उत्तर प्रदेश में भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी। मेरे को अनफॉर्चुनेटली पुणे में ही बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, लेकिन ये मेरी दिली तमन्ना थी जो कि अधूरी रह गई। अब तो बाकी बिहारी जी ही कोई चमत्कार करें, कुछ ऐसा चमत्कार करें, कुछ ऐसी लीला रचाएं कि मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंच जाऊं और श्रीधाम वृंदावन में ही संतान उत्पन्न करूं। पता नहीं ये कैसे संभव होएगा, लेकिन अगर बाकी बिहारी जी चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। और एक चीज मैंने और भी पढ़ी थी, किसी साधु संत के मुख से मैंने एक चीज पढ़ी थी कि आप श्रीधाम वृंदावन में रहें या ना रहें, अपने घर को आप श्रीधाम वृंदावन बना ले तो उससे बड़ी बात क्या होगी। मैं इस समय पे श्रीधाम वृंदावन में नहीं हूँ, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं अपने इस घर को, जिस घर में मैं आई हूँ, पहले गाजियाबाद वाले घर को, अब पुणे वाले घर को, मैं इस घर को ही पूरा श्रीधाम वृंदावन बनाने की कोशिश करती हूँ। ब्रज रज हमेशा रहती है, गंगा जल हमेशा रहता है, लड्डू गोपाल हमेशा रहता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मकान तब बनता है जब एक पुरुष उसमें रहता है। जैसे ही उसमें गृह लक्ष्मी जिसे कहते हैं वो आ जाती है तो वो घर बन जाता है, और गृह लक्ष्मी के साथ अगर भगवान जी भी आ जाए तो वो मंदिर बन जाता है। तो आपको मकान नहीं बनाना है, आपको घर नहीं बनाना, आपको अपने मकान को मंदिर बनाना है। ऐसी हमेशा कोशिश कीजिए। आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत सारी नीड है
आपकी आशीर्वाद के, आपके प्यार की, और इस समय पे तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। ऐसे ही प्यार भरा आशीर्वाद मेरे पति पे और हमारे बच्चे पे, आपकी पूरे यूट्यूब परिवार पे जरूर और जरूर बनाए रखिए, और भगवान से प्रेयर कीजिए कि जो कुछ भी होए सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होए। क्योंकि अभी हमने सेकंड अल्ट्रासाउंड कराया है जिसमें रिपोर्ट्स कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं आई हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ना मुझे डरने की कोई बात है, ना मैं आप लोगों को डराना चाहूंगी, क्योंकि बाकी बिहारी हमारे साथ है, इसलिए डरने की नहीं है कोई बात। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।